राधे राधे दोस्तों। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और मंगलकारी पर्व माना जाता है। इस दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, भगवान विष्णु तथा कामदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं और वातावरण में उल्लास व सकारात्मकता का संचार होता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को कई स्थानों पर ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना गया है। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी मिलकर बसंत पंचमी से जुड़ी माँ सरस्वती की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभिक काल में भगवान ब्रह्मा ने इस संपूर्ण जगत की रचना की, विशेष रूप से मनुष्य योनि की उत्पत्ति की। किंतु अपनी इस रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि सृष्टि में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसके कारण चारों ओर निर्वत्ता और शांति छाई हुई है। ना तो किसी के मुख से वाणी निकल रही थी, ना ही प्रकृति में कोई मधुर स्वर था। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल अपनी हथेली में लिया और मन में संकल्प धारण किया। तत्पश्चात उन्होंने उस जल का छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तत्काल वहां प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई तो भगवान विष्णु ने इस समस्या के निवारण हेतु आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा का आवाहन किया। विष्णु जी के आह्वान करते ही माँ दुर्गा उसी क्षण वहां प्रकट हो गई। ब्रह्मा और विष्णु जी ने आदि शक्ति से निवेदन किया कि वे इस संकट का समाधान करें। देवताओं की प्रार्थना सुनते ही आदि शक्ति माँ दुर्गा के दिव्य शरीर से एक अद्भुत श्वेत तेज प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक अलौकिक नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। यह स्वरूप अत्यंत सुंदर चतुर्भुजी देवी का था। उनके एक हाथ में वीणा शोभायमान थी, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी तथा शेष दो हाथों में पुस्तक और माला विराजमान थी। जैसे ही वह दिव्य देवी प्रकट हुई, उन्होंने अपनी वीणा से मधुर स्वर छेड़ा। उस वीणा के नाद से संपूर्ण सृष्टि में चेतना जाग उठी। सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। नदियों में कलकल की ध्वनि गूंज उठी, पवन सरसराने लगी और प्रकृति आनंद से भर उठी। तब सभी देवी देवताओं ने उस दिव्य शक्ति को वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात आदि शक्ति माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी और शक्ति होगी। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है और पार्वती भगवान शिव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति बनकर सृष्टि का संचालन करेगी। यह कहकर आदि शक्ति माँ दुर्गा सभी देवताओं के समक्ष वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवी देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए और सृष्टि में ज्ञान, वाणी और संगीत का प्रवाह आरंभ हुआ। माँ सरस्वती को वाणेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, वाणी, वादिनी जैसे अनेक नामों से पूजा जाता है। वे विद्या, बुद्धि और विवेक की अधिष्ठात्री देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण उन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ सरस्वती का प्राकट्य बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। ऋग्वेद में भी भगवती सरस्वती को परम चेतना का स्वरूप बताया गया है। वे हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मानसिक वृत्तियों की सुरक्षिका है। हमारे भीतर जो ज्ञान, आचार और मेधा है, उसका मूल आधार माँ सरस्वती ही है। उनका स्वरूप और वैभव अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी विशेष आराधना की जाएगी। इसी वरदान के प्रभाव से भारतवर्ष में बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। तो यह थी
माँ सरस्वती और बसंत पंचमी से जुड़ी यह पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।